हेलो स्टूडेंट, आज हम मानव रुधिर ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ये जूलॉजी का बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसके ऊपर बहुत छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, बीएससी में भी आते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो हम कर लेंगे, एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चंस है ये। तो देखते हैं मानव रुधिर। रुधिर क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ये दो भागों में बंटा होता है। तरल भाग प्लाज्मा होता है इसका, दूसरा है कणिकीय भाग होता है। रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। प्लाज्मा रुधिर का कितना आयतन 55% आयतन प्लाज्मा होता है रुधिर का, और रुधिर कणिकाएं 45% होती है, ये ध्यान रखना है। अब प्लाज्मा में 90 से 92% तो क्या होता है? जल होता है, और 8 से 10% क्या होता है? कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। और रुधिर कणिकाओं में देखते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका और प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ये 50 से 55 लाख प्रति, ये आगे हम देख लेंगे। ये 6000 से 8000 इनके बारे में पढ़ेंगे, तो ये इनकी संख्या है। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बहुत ही बॉटनी और जूलॉजी के अच्छे टॉपिक देखने को मिलेंगे। प्लाज्मा देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। 90 से 92% तो इसके अंदर जल होता है। 8 से 10% प्रोटीन भाग और अन्य पदार्थ होते हैं। प्रोटीन भाग कार्बनिक हो जाता है और अन्य अकार्बनिक पदार्थ होता है। कार्बनिक भाग में देखते हैं 6 से 8% जो है ये प्रोटीन ही होता है। कार्बनिक भाग है 6 से 8% होता है इसका। तो इसमें फाइब्रिनोजन एग्जाम में पूछा जाता है कौन कौन से प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, ये मुख्य प्रोटीन पाए जाते हैं। फाइब्रिनोजन क्या काम करता है? तो ये पूछते हैं रक्त थक्का और स्कंदन का काम करता है। ग्लोबुलिन क्या काम करता है? प्रतिरक्षा तंत्र में काम करता है। और एल्बुमिन परासरणी संतुलन का कार्य करता है। फिर अकार्बनिक लवण या जल अपघट्य 0.9% होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। कार्बनिक और अकार्बनिक में 8 से 10% था, 6 से 8% लगभग हो गया प्रोटीन भाग, और अकार्बनिक भाग हो गया लगभग 1%। इसमें क्या क्या पाया जाता है? सोडियम प्लस, कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2, HCO3, Cl- क्लोराइड आयन है आदि, ये पाए जाते हैं। फिर पूछते हैं एग्जाम में सीरम क्या होता है? तो बिना थक्का या स्कंदन कारक के प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। जिसके अंदर थक्का या स्कंदन कारक नहीं मिला होता है उसको, उस प्लाज्मा को हम सीरम बोलते हैं। फिर है कणिकाएं। कणिकीय भाग कौन सा है? ये 45% भाग होता है रुधिर में। ये 3 प्रकार का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी देखते हैं क्या है? इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। इंग्लिश का नाम याद रखना, एग्जाम में सीधा इरिथ्रोसाइट ही आ जाता है। आरबीसी, इरिथ्रोसाइट। रुधिर कणिकाओं में सबसे अधिक भाग लगभग 99% यही होता है। केंद्रक रहित होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। केंद्रक रहित है, वर्ताकार होता है। डिस्क रूपी, उभयाउतल, बाइकोनकेव होता है इसका शेप। ये आकार हो गया वर्ताकार, डिस्क रूपी, उभयाउतल। स्वस्थ मनुष्य में लगभग 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त में इनकी ये संख्या होती है। तो इनकी संख्या पूछ ले तो 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त में इनकी ये संख्या होती है। फिर इसका लाल रंग लोहे युक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ये याद रखना है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 मिलीलीटर रक्त में 12 से 16 ग्राम होती है, ये याद रखना है। और हीमोग्लोबिन के बारे में आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो में देख सकते हैं, ज़्यादा और भी जानकारी मिल जाएगी। आरबीसी की औसत आयु कितनी है पूछते हैं? 120 दिन होती है। आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? विघटन कहाँ होता है? प्लीहा और यकृत दोनों में होता है। लेकिन जो कब्रिस्तान है, प्लीहा को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहते हैं, ये ध्यान रखना है। इनकी जो मृत सेल है लाल रक्त कणिकाएं, ये प्लीहा में इकट्ठी होती है। और विघटन कहाँ कहाँ पर होता है? प्लीहा और यकृत में होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जो हमारी हड्डियों में अस्थि मज्जा पाई जाती है वहाँ पर होता है। फिर डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट बोलते हैं इंग्लिश में, ये भी ध्यान रखना है। ये केंद्रक युक्त होते हैं और रंगहीन होते हैं। केंद्रक पाया जाता है डब्ल्यूबीसी में, ये ध्यान रखना है। रंगहीन क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, तो ये श्वेत होती है, रंगहीन होती है, इसीलिए इसको डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कॉर्पसस कहते हैं। संख्या लगभग 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है। ये संख्या बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर रक्त में होती हैं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात पूछे तो 600:1 पाया जाता है।
निर्माण अस्थि मज्जा व लसिका ऊतक में होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण जो है अस्थि मज्जा और लसिका ऊतक इन दोनों जगह पर होता है। इनका जो जीवन काल है 4 से 5 दिनों से कई दिनों तक हो सकता है, 100 दिनों तक हो सकता है। डब्ल्यूबीसी अलग अलग डब्ल्यूबीसी का अलग अलग होता है। फिर ये अमीबीय गति भी करते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर 2 प्रकार है इसके डब्ल्यूबीसी के, कणिका युक्त ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं और अकणिका युक्त ग्रेन्युलोसाइट कहा जाता है। तो इसको इंग्लिश में ये नाम ध्यान रखना है, ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट। अब देखते हैं ग्रेन्युलोसाइट क्या है, यानी कि ये कणिकाएँ पाई जाती है, कणिका युक्त है। इनकी कोशिका द्रव्य में कणिकाएँ उपस्थित होती है और ये 3 प्रकार की हैं। ग्रेन्युलोसाइट 3 प्रकार के। न्यूट्रोफिल पहले देखते हैं कौन से, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। न्यूट्रोफिल क्या है, डब्ल्यूबीसी में सबसे अधिक लगभग 60 से 65% यही होती है न्यूट्रोफिल, ये ध्यान रखना है। और ये भक्षण कोशिका होती है, भक्षण क्रिया करती है, जो अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवाणुओं को नष्ट करती है। फिर इओसिनोफिल, ये डब्ल्यूबीसी का 2 से 3% है। परजीवी संक्रमण व एलर्जी प्रतिक्रिया में सम्मिलित है। ये परजीवी जब भी संक्रमण होता है या हमारे शरीर में एलर्जी कोई होती है तो इओसिनोफिल की संख्या बढ़ती है, तो डॉक्टर इससे पहचान लेते हैं। फिर बेसोफिल, डब्ल्यूबीसी का 0.5 से 1% बेसोफिल होती है। इनकी संख्या, इनकी मात्रा 1% लगभग 0.5 से 1% होती है, यानी सबसे कम बेसोफिल ही होती है। ये ध्यान रखना है, डब्ल्यूबीसी में सबसे कम बेसोफिल ही होती है। पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे अधिक कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल होती है। ये हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन इनका स्त्रवण करती है। फिर है ग्रेन्युलोसाइट यानी कणिका युक्त। ग्रेन्युलोसाइट में क्या होते हैं, कणिका रहित होती है। कणिका रहित होती है, 2 प्रकार है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। 2 प्रकार कौन से, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। डब्ल्यूबीसी का 20 से 25% होती है लिम्फोसाइट, ये ध्यान रखना है। फिर 2 प्रकार की लिम्फोसाइट होती है, 2 प्रकार की, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो ये शरीर की प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। डब्ल्यूबीसी हमें ध्यान रखना है, ये प्रतिरक्षा का ही कार्य करती है। फिर है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या है, देखो दूसरा जो कणिका युक्त है, इनका दूसरा प्रकार है मोनोसाइट्स। ये बड़े आकार की सेल्स है, तो ये ध्यान रखना, नाम तो इसका मोनोसाइट्स है लेकिन ये बड़े आकार, सबसे बड़े आकार की मोनोसाइट्स ही होती है डब्ल्यूबीसी में। ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे बड़ा आकार मोनोसाइट्स का ही होता है डब्ल्यूबीसी में। ये भक्षण सेल है, भक्षण क्रिया करती है ये। डब्ल्यूबीसी का 6 से 8% मोनोसाइट्स होती है और वृहत भक्षाणु कहते हैं इनको। यह न्यूट्रोफिल के साथ मिलकर संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति यही बनाते हैं मोनोसाइट्स। तो अब डब्ल्यूबीसी में इनकी संख्या देख लेते हैं। सबसे कम एग्जाम में पूछे जाते हैं बेसोफिल्स हैं, इसके बाद में इओसिनोफिल्स हैं, इसके बाद में मोनोसाइट, उसके बाद में लिम्फोसाइट है और इसके बाद में न्यूट्रोफिल है। ये संख्या में वृद्धि होती है, न्यूट्रोफिल सबसे अधिक होती है। फिर है प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये क्या होते हैं, देखो हमने पढ़ा था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। रुधिर में ये 3 कणिकाएं पाई जाती हैं। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट, ये आकृति अनियमित होती है, केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में भी केंद्रक नहीं होता है, इसमें भी केंद्रक नहीं होता है। निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। जीवन काल 5 से 7 दिन है। रक्त में इनकी संख्या लगभग 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। यकृत व प्लीहा में इनका विघटन होता है। यह रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होती है। और ये इनका जो निर्माण है अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन ये विशेष कोशिकाएं होती हैं मेगाकैरियोसाइट। तो ये कोशिकाएं जो होती हैं वो अस्थि मज्जा में इनका निर्माण करती है। मेगाकैरियोसाइट्स कोशिकाएं हैं, उनके टूटने से आगे इनका प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। तो आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।